नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। दिन भर की बड़ी खबरों के बुलेटिन में आज बात होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। बोले, शरणार्थियों को पानी और बिजली देना हमारा कर्तव्य। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सदन स्थगित करने को लेकर की भाजपा की आलोचना। 14 दिसंबर को दिल्ली कूच करेगा 101 किसानों का जत्था। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने भाजपा पर बोला जोरदार हमला। भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर सीएम सैनी का बड़ा दावा। इन सभी खबरों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसान 14 दिसंबर को दिल्ली कूच करेगा 101 किसानों का जत्था। शंभू बॉर्डर से सरवन सिंह पंडेर का ऐलान। एक्टिव मोड में छत्तीसगढ़ सरकार। सीएम विष्णुदेव साय ने 7 आवासीय परियोजनाओं का किया उद्घाटन। ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी श्रेणी के बनाए जाएंगे आवास। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष लाया अविश्वास प्रस्ताव। 60 सांसदों ने किए हस्ताक्षर। सियासी गलियारों में मची खलबली। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। ऑटो वालों को दी जाएगी 5 बड़ी गारंटी। बच्चों की कोचिंग का खर्च और साथ मिलेगा इंश्योरेंस। लालू यादव के बयान से बिहार में मचा सियासी बवाल। बीजेपी जेडीयू ने भी आरजेडी अध्यक्ष को जमकर घेरा। लालू प्रसाद यादव ने सीएम नीतीश पर लगाया था गंभीर आरोप। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर देश का सियासी पारा हाई है, और वहीं इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने इस मामले पर कहा कि शरणार्थियों को भारत सरकार ने यहां भेजा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के हमले के विरोध पर बोलते हुए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भारत सरकार को इसे देखना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भारत सरकार ने शरणार्थियों को यहां भेजा। जब तक वे यहां हैं, उन्हें पानी और बिजली देना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला किया। साथ ही बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन पर उन्होंने कहा, भारत सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सदन स्थगित करने को लेकर विपक्ष लगातार भाजपा पर हमलावर है। वहीं इस बीच कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने भाजपा की आलोचना की और कहा कि सत्ताधारी दल जानबूझकर नहीं चलने दे रहा है। सदन की कार्रवाई लगातार स्थगित करने को लेकर नेता एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रहे हैं। वहीं इसी बीच कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सदन स्थगित करने को लेकर बीजेपी की आलोचना की और कहा कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने सदन स्थगित करने का बहाना दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि आज हमने संसद में देखा कि स्पीकर ने सदन की गरिमा की बात की, और जब प्रश्नकाल शुरू हुआ तो सत्ता पक्ष के सदस्यों ने सदन को स्थगित करने का बहाना बना दिया। हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष की वजह से सदन नहीं चल रहा है। इन दिनों किसानों के आंदोलन को लेकर सियासी पारा एक बार फिर से हाई है। बता दें कि शंभू और खनौरी बॉर्डर पर आज आंदोलन के 303 दिन पूरे हो चुके हैं। बुधवार को गुरुद्वारे में अरदास की जाएगी। इस बीच 101 किसानों का जत्था 14 दिसंबर को दिल्ली पैदल जाने की कोशिश करेगा। अपनी मांगों को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। ऐसे में आपको बता दें कि शंभू बॉर्डर से 101 किसानों का जत्था 14 दिसंबर को दिल्ली पैदल जाने की कोशिश करेगा। आज शंभू बॉर्डर और खनौरी पर आंदोलन को 303 दिन हो गए हैं, जबकि खनौरी सीमा पर जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन को 15 दिन हो गए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से बातचीत की कोई शुरुआत नहीं की गई है। बुधवार को मोर्चा की जीत के लिए गुरुद्वारा और अन्य आस्था की जगहों पर अरदास होगी। पंजाब से लगती हरियाणा बॉर्डर पर सुरक्षा कर्मियों की ओर से आंसू गैस के गोले दागे जाने से कुछ किसानों के जख्मी होने के बाद प्रदर्शनकारी किसानों ने रविवार दोपहर को दिल्ली की ओर पैदल मार्च स्थगित कर दिया था। सरकार इन दिनों संविधान पर चर्चा करना चाह रही है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि सरकार संविधान पर चर्चा कराने की बजाय लोगों के मौलिक अधिकारों पर चर्चा करे। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी संविधान पर चर्चा क्यों करना चाह रही है। इन्हें लोगों के मौलिक अधिकारों पर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। संविधान की आत्मा तो मौलिक अधिकार से है। बिना मौलिक अधिकार के संविधान बेकार है। वहीं मजदूरों को मुफ्त राशन दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट की सराहना करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे देश में फिजूल खर्चा हो रहा है। जितना खर्चा इस पर किया जा रहा है, इसके बजाय लोगों को रोजगार दिए जाएं, ताकि उससे उनकी परमानेंट रोजी रोटी का जरिया बन सके। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो सुझाव है वो बिल्कुल सही है। आगामी चुनावों से पहले भाजपा अपना कुनबा बढ़ाने में जुटी हुई है। इस बीच बीजेपी सक्रिय सदस्यता अभियान पर सीएम नायब सैनी ने कहा कि 33-34 लाख लोगों की सदस्यता हो गई है।
भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर बोलते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बीजेपी का प्राथमिक सदस्यता का अभियान चल रहा था और हरियाणा में एक बड़ा लक्ष्य 50 लाख लोगों को प्राथमिक सदस्य बनाना था, जिसमें लगभग 33 से 34 लाख लोगों की सदस्यता हो चुकी है। आज मुझे सक्रिय सदस्य बनाया गया। भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने विकास के एक नए आयाम को छुआ है। हर गरीब व्यक्ति के घर तक योजनाबद्ध तरीके से सरकार पहुंची है और लोगों का स्नेह प्यार भाजपा के साथ है। इन दिनों इंडिया गठबंधन में नेतृत्व को लेकर के राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। वहीं इस बीच प्रियंका चतुर्वेदी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगर नेतृत्व करना चाहती हैं तो उनका स्वागत है। महाराष्ट्र में चुनाव संपन्न होने के बाद भी राज्य का सियासी पारा 7वें आसमान पर है। वहीं इसी बीच इंडिया गठबंधन में नेतृत्व परिवर्तन की हवा चल पड़ी है। इसे लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस कड़ी में शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान आया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगर नेतृत्व करना चाहती हैं तो उनका स्वागत है, क्योंकि उनको एडमिनिस्ट्रेशन का काफी अनुभव है। इंडिया गठबंधन की बैठक एक साथ होगी और उस पर विचार और निर्णय लिया जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। इस बीच आप मुखिया अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। दरअसल केजरीवाल ने ऑटो वालों को 5 बड़ी गारंटी दी है, जिसका असर अब चुनाव में देखने को मिल सकता है। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल ने ऑटो वालों को 5 बड़ी गारंटी दी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में ऑटो वालों का इंश्योरेंस होगा। ऑटो वालों को 10 लाख तक का इंश्योरेंस मिलेगा। इन गारंटियों के ऐलान के साथ ही उन्होंने आगे कहा कि ऑटो ड्राइवर की बेटी की शादी में 1 लाख की सहायता देंगे। ऑटो वालों की वर्दी के लिए साल में 2 बार 2500 रुपए ऑटो वालों के खाते में जाएंगे। ऑटो वालों के बच्चों की कोचिंग का खर्चा सरकार उठाएगी। सदन की कार्रवाई स्थगित होने पर विपक्ष लगातार भाजपा सरकार पर हमले बोल रहा है। वहीं इस बीच आरजेडी सांसद मनोज झा ने भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला है। साथ ही तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि हम व्यर्थ में न्याय संविधान दिवस मनाते हैं। सदन की कार्रवाई रोकने को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस बीच आरजेडी सांसद मनोज झा ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार सत्ता पक्ष सदन को चलने से रोकने की कोशिश कर रहा है। लोगों के पहले दिन से ही कुछ मांगे थी। अगर आप इन समसामयिक मुद्दों पर बात नहीं करते और सदन में कोई काल्पनिक बात लाते हैं तो ये देश का दुर्भाग्य है। हम व्यर्थ में न्याय संविधान दिवस मनाते हैं, इसका कोई लाभ नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। इसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें, जुड़े रहें 4PM के साथ। धन्यवाद।